फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। किसी ने कहा है हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास ना किया करो, हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास ना किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ख्वाहिशें नहीं दोस्तों, जिद करना सीखो। ख्वाहिशें नहीं दोस्तों, जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ आपका दोस्त ही बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती। क्वेश्चंस हम आपको दोस्तों 10 ही करवाएंगे, लेकिन 40 क्वेश्चंस आपके दोस्तों हम तैयार करवा देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ आप सभी को पढ़ना है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है मेरे दोस्ती जो जिद पर अड़े होते हैं। और आप सभी की जिद एक ही होनी चाहिए मेरे दोस्ती कि इस बार आपको भारतीय सेना की वर्दी पहननी है। तो हम ज्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली आज के इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंदी। पिछले 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई, माफी चाहते हैं। थोड़ी तबीयत डाउन थी, गला भी खराब था, लेकिन अब ठीक हो गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप सभी ने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी ने राइट आंसर दिया है। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, मान के चलिए मेरे दोस्त, इन चारों ऑप्शन से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो मेरे दोस्त आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर अस्थायी की बात करें तब आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करके आना है, लेकिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। यह भी ध्यान रखना, बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, आपको राजेंद्र प्रसाद करना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तब मेरे दोस्त आपको डॉक्टर राधाकृष्णन करके आना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखना, इनका जो जन्मदिन है यह शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में आपको हम थोड़ा डिटेल से बताते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। मेरे दोस्ती सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री बने थे। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। भारत एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म मेरे दोस्त 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तब मेरे दोस्त आपको सरदार पटेल करके आना है। इन्हें भारत का लौह पुरुष, बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल करके आना है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेरे दोस्त प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। राजस्थान, सिक्किम, गोवा, उत्तर प्रदेश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे गोवा, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। मेरे दोस्ती क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर आपको पूछे तब आपको राजस्थान करके आना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे, नोट करना मेरे दोस्ती, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर आपको पूछे तब आपको मेरे दोस्ती सिक्किम करके आना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको पूछे तब मेरे दोस्त आपको उत्तर प्रदेश करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको गोवा के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए। मेरे दोस्तों गोवा की राजधानी है पणजी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गोवा की राजधानी है आपको मेरे दोस्ती पणजी करके आना है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सत्यपाल
सत्यपाल मलिक गोवा मुक्ति दिवस मेरे दोस्त 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है गोवा 19 दिसंबर 1961 को मेरे दोस्ती आजाद हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में उल्लेख है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, रूस की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस, शोरा, ड्यूमा, जातीय संसद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। रूस की संसद का आपको नाम बताना है। बिल्कुल ड्यूमा। ड्यूमा ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं ड्यूमा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम है मेरे दोस्ती कांग्रेस। अफगानिस्तान की संसद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की संसद का नाम है मेरे दोस्ती शोरा, और बांग्लादेश की संसद का नाम है मेरे दोस्ती जातीय संसद। ये आपको ध्यान रखना है। हम आपको रूस के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप देखिए मेरे दोस्त। रूस की राजधानी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की मुद्रा है मेरे दोस्त रूबल। राष्ट्रपति है मेरे दोस्त व्लादिमीर पुतिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश मेरे दोस्त रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ये आपको बताना है संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं ब्रिटेन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मौलिक अधिकार संविधान के किस देश से लिए गए हैं? तब मेरे दोस्त आपको अमेरिका करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकालीन शक्तियां है, ये मेरे दोस्त जर्मनी से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको ब्रिटेन के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए। ब्रिटेन की राजधानी है मेरे दोस्त लंदन। यहाँ की करेंसी मुद्रा है मेरे दोस्त पाउंड। वर्तमान में प्रधानमंत्री है बोरिंग जॉनसन। यहाँ की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्त क्रिकेट। संसद का नाम है मेरे दोस्ती पार्लियामेंट। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार मीनार कहाँ स्थित है? कोलकाता, चंडीगढ़, चित्तौड़गढ़, हैदराबाद। चार मीनार आपको बताना है कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं हैदराबाद, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, हैदराबाद को मेरे दोस्त निजामों की नगरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है। रॉक गार्डन मेरे दोस्त चंडीगढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ मेरे दोस्त चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा, जापान। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं जापान, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ध्यान रखना मध्य रात्रि का सूर्य का देश है, ये नॉर्वे को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लैंड ऑफ सेटिंग सन के नाम से मेरे दोस्त ब्रिटेन को जाना जाता है, और दक्षिण का ब्रिटेन मेरे दोस्ती न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको जापान के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए। जापान मेरे दोस्त, जापान की कैपिटल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जापान की मुद्रा। जापान की मुद्रा मेरे दोस्त येन है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। संसद का नाम है, जापान की संसद का नाम है मेरे दोस्त डाइट, और राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्ती जूडो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन से सेशन मेरे दोस्त समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार जितने नौजवान सुन रहे हैं एक बार प्यार से दिल से मेरे दोस्त आप लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको इसी एनर्जी, इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त पढ़ाएं, ताकि आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, वो इस बार मेरे दोस्ती नहीं रुकना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सातीय लोक कला किस राज्य का है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। सातीय लोक कला आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहा है गुजरात, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रंगोली लोक कला किस राज्य की है, तब आपको महाराष्ट्र करके आना है। चौक पूर्णा मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश की है, और गोदना है मेरे दोस्ती बिहार की, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको गुजरात के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए मेरे दोस्त। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। लोक नृत्य है गरबा डांडिया लोक नृत्य है। राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त गिर राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं बांग्लादेश, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वाला अगर आपको देश पूछे तब आपको अफगानिस्तान करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बांग्लादेश के बारे में जरा डिटेल से बताते हैं, आप ध्यान लगा के देखिए और ईमानदारी से मेरे दोस्ती नोट भी कीजिए। बांग्लादेश की राजधानी है मेरे दोस्ती ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका। ध्यान रखना कैपिटल करेंसी बांग्लादेश की आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है मेरे दोस्त शेख हसीना। ध्यान रखना राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। संसद का नाम है मेरे दोस्ती जातीय संसद। इस स्लाइड का मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए मान के चलिए 2 नंबर पक्के करके जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह, पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र तोमर। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, ध्यान रखना हाल ही में नई शिक्षा नीति के मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में गृह मंत्री मेरे दोस्त अमित शाह, रेलवे मंत्री है मेरे दोस्त पीयूष गोयल, और कृषि मंत्री है मेरे दोस्त नरेंद्र तोमर। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुए? ये आपको बताना है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित हुए? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मेरे दोस्त मान के चलिए एग्जाम तक अगर आप इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ हमारे साथ यहाँ पढ़ाई करते हैं तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन जीके का गलत नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। बस आपके अंदर मेरे दोस्त जोश जुनून होना चाहिए, ठीक है। जितना बताते हैं उतना पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, सिलेक्शन है ये डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत से लड़के कमेंट्स करते हैं कि सर अब आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ाओगे क्या? नहीं मेरे दोस्ती, हम यूट्यूब पर ही आपको पढ़ाएंगे। ऐप के अंदर जो क्लासेस लेंगे वो अदर टीचर्स लेंगे, ठीक है ना। हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपने हमें बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो ये हम भूल नहीं सकते। हम आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, आप तो बस पढ़ते रहिए जोश और जुनून के साथ। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। बिल्कुल कन्नाडा होगा। कन्नाडा जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1930 में हैमिल्टन में ये आयोजित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20वें जो खेल थे वो गोल्ड कोस्ट 2018 में आयोजित हुए थे, और भारत में 2010 नई दिल्ली में आयोजित हुए थे मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे दोस्ती अब आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 10 में से कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं? अगर आप इनमें 8+ का सही जवाब देते हैं तो बेझिझक रहिए मेरे दोस्ती, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ये आप मान के चलिए, आप इसी जोश और जुनून के साथ बढ़िए। किसी ने कहा है मेरे दोस्त कि अगर आप कुछ सोचते हो, कि अगर आप कुछ सोच सकते हो तो यकीन मानिए आप उस काम को कर भी सकते हैं। अगर आपने ठान ली कि हमें भारतीय सेना में जाना है तो आपको वर्दी जरूर मिलेगी मेरे दोस्ती। इसी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है, अपने माता पिता का आपको सपना पूरा करना है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आप सभी को वापस इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट सेशन के साथ ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।